नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 5 मार्च है। आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे साथियों, जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी खबर होगी साथियों। आइए देखते हैं। रेलवे के 2 अफसर 17 लोको पायलट समेत 26 गिरफ्तार हुए हैं। रेलवे दस्ता साथियों, जो रेलवे पदोन्नति की परीक्षा होती है उसकी परीक्षा साथियों लीक हुई है, जिसमें सीबीआई ने 8 जगह छापा मारकर साथियों पैसा जब्त किया है, जो इसमें से 1.17 करोड़ की नकदी साथियों बरामद किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो साथियों अर्थात सीबीआई ने पूर्वी मध्य रेलवे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में लोको पायलट पदोन्नति परीक्षा की परीक्षा लीक करने के मामले में 2 वरिष्ठ अधिकारियों, 17 लोको पायलट समेत 26 रेल कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसियों ने सोमवार रात चंदौली में 8 स्थानों छापा मारकर 1.17 करोड़ रुपये की नकदी, हाथ से लिखे प्रश्न पत्र की प्रतियां जब्त की है। परीक्षा मंगलवार को होनी थी और सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार रात 3 बजे से ही 17 लोको पायलट को जो है साथियों पायलटों को लीक प्रश्न पत्र के साथ रंगों हाथे पकड़ा गया है। प्रश्न पत्र तैयार करने वाले वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता यानी डीई सुशांत परासर और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सुरजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने परासर पर केस दर्ज किया है। प्रवक्ता ने बताया है कि सीनियर डीई यानी परिचालन परासर को प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने खुद ही अंग्रेजी में प्रश्न पत्र लिखे थे और उन्हें एक लोको पायलट को दे दिया था, जिसने हिंदी में अनुवाद कर एक अन्य अधिकारी को दिया। उसने पर्चा कुछ अन्य रेलवे कर्मचारियों के माध्यम से अभ्यर्थियों को दे दिया। और सीबीआई ने परासर और सुरजीत सिंह के लैपटॉप समेत कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी साथियों जब्त किया है। रेलवे कर्मचारी के घर ठहराए गए थे लोको पायलट। रेलवे इंटर कॉलेज में मंगलवार मुख्य लोको निरीक्षक के 17 पदों के लिए विभागीय परीक्षा होनी थी। परीक्षा में शामिल होने वाले 17 लोको पायलट को नगर के काशी महाल स्थित एक लॉन और सिद्धार्थपुर कॉलोनी स्थित रेल कर्मचारियों के घर पर ठहराया गया था। वहीं इन्हें परीक्षा से एक रात पहले प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया और सीबीआई ने सभी से हाथ से लिखे पर्चे जब्त किया और सीबीआई की टीम बाइक से छापा मारने पहुंची और अन्य लोगों को भी दबोचा। साथियों इस तरह से साथियों जो विभागीय परीक्षा होती है उसमें इस तरह से साथियों धांधली कराया जाता है, पेपर लीक करा कर साथियों। 6 से 9 लाख में दिए गए पत्र। सीबीआई ने कहा है कि लोको पायलट से प्रश्न पत्र के एवज में 6 से 9 लाख रुपए की वसूली की गई थी। रेल मंडल के एक लोको पायलट ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी। सीबीआई ने संदिग्ध रेल कर्मियों के घरों पर निगरानी रखी। जरूरी सबूत एकत्र करने के बाद सीबीआई ने एक कार्रवाई की। वेलफेयर इंस्पेक्टर संजय मिश्रा के पास मिले 40 लाख रुपये। इसमें जो सूत्रों के अनुसार सीबीआई के अनुसार साथियों सीनियर डीई सुशांत परासर के आवास से 3.5 लाख रुपये और सीनियर डीपीओ सुरजीत सिंह के आवास से 17 लाख रुपये, वेलफेयर इंस्पेक्टर संजय मिश्रा के आवास से 40 लाख रुपये, रेल कर्मी नीरज वर्मा के आवास से 20 लाख रुपये और बाकी राशि अजीत सिंह और लोगों के यहाँ से बरामद हुई है। सीबीआई ने ये सभी नकदी जब्त किया है। इससे लोग साथियों नहीं सुधरेंगे, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए साथियों। ये रहा साथियों रेलवे से संबंधित जो बहुत बड़े लेवल पर साथियों धांधली हुआ है। विभागीय परीक्षा साथियों, विभागीय परीक्षा में भी साथियों पर्चा लीक करा रहे हैं ये लोग और पैसा अच्छा खासा ले रहे हैं। 8-8 लाख 9-9 लाख रुपया ये कैंडिडेट से ले रहे हैं ये लोग। ये रहा साथियों रेलवे से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये साथियों अपना उत्तर प्रदेश पीएससी परीक्षाओं पर 12 साल में 7 विवाद साथियों घिरा आयोग। साथियों 12 साल के अंदर साथियों 7 विवाद। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के परिणाम को लेकर सीएम से हस्तक्षेप की गुहार। पीसीएस 2013 से 24 तक आयोजित 12 पीसीएस परीक्षाओं में से 7 को लेकर विवाद हुआ। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम भी विवादों में है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा सीएम योगी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। प्रतियोगी छात्र संघ समिति का कहना है कि पीसीएस 2013 में तत्कालीन अध्यक्ष को कोर्ट ने तलब किया था। इसमें पीसीएस 2024 में आयोग मुकदमा हार गया और पीसीएस 2015 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश दिया। पीसीएस 2016 में आयोग ने मुकदमा हारा, लेकिन मुख्य परीक्षा होने तक ऑर्डर सुरक्षित रखा। पीसीएस 2017 में भी आयोग मुकदमा हारा और पीसीएस 2022 को लेकर मामला लंबित है। अब पीसीएस 2024 को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने सीएम को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 12 प्रश्नों पर साथियों अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन आपत्तियों पर क्या निर्णय लिया गया इसे आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया और रिजल्ट घोषित कर दिया। इसी वजह से साथियों विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथियों कौन से साथियों क्वेश्चन को करेक्ट इन्होंने मान लिया कि इसे सही माना है साथियों। इसी की वजह साथियों बहुत सारे विद्यार्थी 1-2 नंबर से बाहर हुए हैं। ये पत्र में दावा किया गया है कि इसके फलस्वरूप 76 प्रश्न सही करने वाले छात्र को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण और 85 से 84 प्रश्न सही करने वालों को अंतरिम घोषित कर दिया गया है। साथियों ये तो बहुत ही गलत हुआ है। साथियों सीएम से आग्रह किया गया है कि वो इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करे ताकि आयोग अंतिम उत्तर कुंजी प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ और छात्रों के स्कोर कार्ड शीघ्र जारी करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है कि 150 प्रश्नों में से 1 दर्जन गलत प्रश्न बनाने वाले विशेषज्ञों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पता है आरओ परीक्षा का भी मुद्दा उठाया गया है। इस पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया गया। जो पत्र लिखा गया है सीएम को, उसमें नवंबर 2024 में अभ्यर्थियों ने पीसीएस परीक्षा और आरओ परीक्षा को लेकर व्यापक आंदोलन किया था। इसके बाद सीएम के हस्तक्षेप से छात्रों के हित में निर्णय लिया गया।
छात्र पुनः अध्ययनरत प्रक्रिया में लग गए। आयोग ने अब तक आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तिथि घोषित नहीं की है, जबकि 6 महीने के अंदर साथियों कहा गया था कमेटी बनाकर सारे निर्णय लिए जाएंगे। आंदोलन की समाप्ति के समय आयोग की ओर से कहा गया था कि 1 महीने में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर जाएगी। लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह पता है साथियों कितने महीने बीत गए, लेकिन अभी न तक कमेटी की रिपोर्ट आया है, न आरओ संबंधित कोई निर्णय ले पाया है साथियों। इसलिए साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा विवादों में रहता है। इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था होने के बाद साथियों ये विद्यार्थियों के हित में कार्य कर ही नहीं पा रहा है साथियों। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संबंधी, उसी से संबंधित ये भी खबर है। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, जो छूटे शिक्षकों की काउंसलिंग 18 से 26 मार्च तक होगी। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 18 से 26 मार्च तक होगी। ये सभी वैसे शिक्षक हैं जो जिनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई है या वे अनुपस्थित रहे थे। 1347 प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की काउंसलिंग 18 मार्च को होगी। बीपीएससी से तीसरे चरण में चयनित कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के 7818 शिक्षकों की काउंसलिंग 19 9 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के 3750 शिक्षकों काउंसलिंग 20 को होगी। सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण 7115 शिक्षकों काउंसलिंग 26 को जिलों में होगी। यह साथियों बीपीएससी से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, एक खबर है साथियों, किसी भी परिस्थिति विद्यालय को बंद नहीं करेगी सरकार। विधानसभा मंगलवार एक प्रश्न प्रहर में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि परिस्थिति विद्यालय में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रत्येक विद्यालय में 2 टैबलेट और स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति स्कूल को विद्यालय बंद करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वो परिस्थिति विद्यालयों को लेकर सपा सदस्य जो सदस्य हैं उनके रागनी के सवालों के जवाब दे रहे थे। ये साथियों उन्होंने बात कही है। आप लोगों को पता है वैकेंसी भी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। इनका जो है अनुपात छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर ही रहता है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, सरकार लक्ष्य से अधिक 50 लाख युवाओं को नौकरी देगा साथियों। बिहार में तो अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों को देखने की फिर से मिलेगी साथियों। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा है कि वर्ष 2020 में हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 12 लाख किया गया। वही 10 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य विरुद्ध 24 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। इस साल लक्ष्य से अधिक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे देंगे। इनमें 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख को रोजगार शामिल है। अब तक 9.35 लाख को नौकरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर यह भी वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर दे रहे थे और मुख्यमंत्री ने 2005 से अब तक के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का भी विस्तार से ये उससे संबंधित साथियों ने कहा है। वैकेंसी आप लोग बिहार में बहुत जल्द से देखने को मिल सकता है साथियों। ये रहा साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।